फ्रांस का शासक फ्रांस का शासक कब बनता है? शासक कब बनता है? 1840 में, ठीक है 1840 में बनता है, समझना है ठीक ना। 1840 में बनता है। उसके बाद इसका अंत किसके द्वारा होता है? वाटरलू युद्ध के द्वारा। वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध कब होता है? वाटरलू का 1814 में होता है, ठीक ना। अंत होता है वियना कांग्रेस के द्वारा, जो 1815 में होता है, ठीक ना। 1814 ईस्वी। वही इसका जो है नेपोलियन का युग का अंत कब होता है? वियना कांग्रेस के द्वारा, ठीक ना। नेपोलियन युग का अंत, नेपोलियन युग का अंत 1815 कैसे होता है? वियना सम्मेलन के द्वारा। वियना क्या होता? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी, ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता मेटरनिख। अध्यक्षता किसने? मेटरनिख। मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख। हल्ला तुम लोग बहुत कर रहा है, ठीक है। हल्ला नहीं करो, मुंह बंद रखो, ठीक ना। मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख कौन है? मेटरनिख कौन है? ऑस्ट्रिया का चांसलर है। क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर है और मेजबानी करता है। और वियना सम्मेलन के द्वारा ही नेपोलियन का अंत हो जाता है, नेपोलियन युग का अंत हो जाता है। इसके बाद किसका युग आता है? और मेटरनिख युग कब तक होता है? इसका युग कब तक? 1815 से लेकर 48 ईस्वी तक, ठीक ना। ये क्या मेटरनिख युग हो गया, ठीक है। मेटरनिख युग। अब किसका नाम लेना? चार्ल्स एक्स का। चार्ल्स हाँ 48 से हुआ, नहीं समझ रही है। देखो उसके बाद चार्ल्स एक्स को लो और इसने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? प्लेनिक। संपूर्ण वीडियो बनाओ, ठीक है। प्लेनिक को प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है। प्लेनिक को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। और इसका अंत कैसे होता है? चार्ल्स एक्स का इसका अंत कैसे होता है? 1830 की कौन सी ईस्वी के फ्रांस आरंभ में होता है क्रांति के तहत, ठीक है। क्रांति से, ठीक है, पता है क्रांति से होता है। अब इसके बाद ले लो, किसका नाम लेंगे? लुई फिलिप। इसके बाद ले लो लुई फिलिप। किसका? लुई फिलिप। लुई फिलिप जो है, ये प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? गीजो। हाँ, इससे याद रखना है गीजो। हाँ, दादा। किसका बता? किसका है? टीपू सुल्तान। बैंडेज करवा लीजिए जल्दी। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? गीजो था, ठीक है। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? इसने गीजो। इसका अंत कैसे होता है? अंत 1848 ईस्वी की क्रांति के तहत, ठीक है।
एगो भोज क्रांति के तरफ, ठीक है ना, जिसका अंत हो जाता है। इसके बाद किसका सरकार बनता है? हाँ, लुई नेपोलियन का। तब हाँ लुई नेपोलियन सम्राट होना नेपोलियन का ही बनता है। सम्राट होना सर। इसके बाद इसका नाम लेंगे। अब एकीकरण कब आता जाता है ना? इसके बाद इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण आता है। इटली के एकीकरण में बाधा कौन था? इटली प्लस जर्मनी का एकीकरण साथ साथ हुआ है। हाँ? यस और सर। इटली का संबंध, इटली के एकीकरण के संबंध में का क्या एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। ठीक है। आप लोगों से पूछा जाए इटली से संबंधित कौन कौन महान व्यक्ति हुए? मेजनी। और मेजनी किस गुप्त दल से था? कारको नारी। उसके बाद और इसका यंग इटली नामक संस्था बनाया था। यंग इटली नामक संस्था स्थापित किया था। उसके बाद और किसका संबंध है इससे? मेजनी के बाद काउंट काबुल को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? जब इमैनुअल ने बनाया था, विक्टर इमैनुअल। इसे कौन प्रधानमंत्री बनाया था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, याद रखना है। विक्टर इमैनुअल, ठीक है। विक्टर इमैनुअल ने इसे क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। किसको? काउंट काबुल को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है ना। काउंट काबुल को प्रधानमंत्री से इसी ने बनाया था, प्रधानमंत्री। उसके बाद इटली के ही इटली से संबंधित था ना, गेरिबाल्दी जर्मनी से था ना, इटली से था। गेरिबाल्दी क्या था? नाविक था। पैसे से नाविक था। बोल रहे इंडिया बोलते हैं। छोटा सा करिए, छोटा। विशेष क्या था? ये नाविक था। ये शुरुआत में किसके विचारों से प्रभावित था? शुरुआत में मेजनी के विचारों से था ना। हाँ, मेजनी के विचारों से। अंत में किसके विचारों में आ गया? काउंट काबुल के विचारों में। किसके विचारों में आ गया अंत में? अंत में किसके विचारों में? किसके विचारों में आ गया? क्या गया था अंत में? किसके? काउंट काबुल। ठीक है। ऊपर जाएगा ना। सर ये होगा बना जूम कर देगा। अरे ऐसे बोल रहा है चला
गिरी बाल्टी बाल्टी का अंत में किसके विचारों से प्रभावित हुआ? अंत में किसके विचारों से प्रभावित हुआ? कौन का हाँ बोलेगी नहीं कौन ठीक ना सुनो बहुत गंभीर बात है ऐसे डिवीजन करवा रहे हैं ठीक है उनको घर में मेहनत नहीं करना पड़ेगा ऐसे हम मेहनत करेंगे थोड़ा सा तुम्हें माइंड इससे फिट हो जाएगा तुम मरी हो जाएगी ठीक है गरीब आदमी जिंदगी किसने लिखा था लाला लाजपत राय ठीक ना लाला लाजपत राय ने जिम्नी लिखा था और लाला लाजपत को पंजाब केसरी कहा जाता है पंजाब केसरी क्या कहा जाता है पंजाब केसरी साइमन गो का नारा दिया था उसी टाइम जो है ना आंदोलन हुआ था उसी टाइम ऊपर लाठी से वार किया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा उसी टाइम इन्होंने कहा था अंग्रेजों द्वारा किया गया मेरे सर पे एक लाठी का वार अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत का कील साबित होगा इन्होंने कहा ठीक है और इनको जो है भगत सिंह गुरु मानते थे और इनका बदला भगत सिंह मिल गया था मार ठीक है संदर्शन की हत्या कर दिया था ठीक है देखो गेवर आंटी का अंत कौन का वो जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखा था ठीक है जीवनी किसने लिखा था लाला लाजपत राय ने और ये जो है ना ये जो सेना बनाया था सेना कैसे बनाया था युवाओं को मिला के और अपने सैनिकों को मिला के ठीक है ये जो सेना बनाया था कैसे बनाया था अपना सेना बनाया था दे सेना कैसे बनाया युवाओं को मिला के क्या युवाओं को प्लस अपने श्रमिकों को मिला के ठीक है ना अपने श्रमिकों को मिला के श्रमिकों को मिला के क्या बनाया सेना बनाया था ठीक है ना क्या बनाया था सेना अंत में इन्होंने अपना सारा चीज राष्ट्र को समर्पित करके एक आम किसान के भांति जिंदगी जिया इनका जो है ना स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा इन्हें खूब नाम लिया गया है वहाँ ऐसे किया गया था ठीक है तो तुम लोग ही आगे निकलो और अपना सर्वस्व अपने देश को समर्पित करो और तभी तक आजादी मिल सकता है ठीक है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा इनका खूब नाम लिया गया था किसका गरीबाल्दी का ठीक है उसके बाद आते हैं हम जर्मनी पर जर्मनी का भी एकीकरण कब हो गया था 1877 ईस्वी में और इसके में कौन कौन शामिल था एकीकरण कराने में जर्मनी के मतलब जर्मनी का एक को नाम याद है कभी बताइए कौन उससे संबंधित था ना बिस्मार भारत का बिस्मार सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है जर्मनी के बिस्मार के द्वारा भी किया गया ठीक है कौन है बिस्मार्क जो है रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किया था रक्त एवं लोक नीति कौन रक्त एवं लोक लोक नीति अपने लोक नीति रक्त एवं लोक नीति अपनाया था ठीक है ना रक्त एवं लोक नीति का मानना था बिना युद्ध किए हमें आजादी नहीं मिल सकती ठीक है ना बिना खून बहाए आपको आजादी नहीं मिल सकती और आपको आजादी चाहिए इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ठीक है ना इसका बिस्मार्क का कहना था ठीक है ना और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है भारत का बिस्मार्क बिस्मार्क कौन हो गया सरदार भाई ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल सब अपना जाति जनौषध करता है इसके जैसा कभी बन पाओगे अपना सर्वस्व दिया था राष्ट्र को क्या दे पाओगे अपना पत्नी डेट कर दिया लेकिन वकालत नहीं छोड़ा
और गरीब आदमी को जिताया था। वो वकील थे, पैसे वकील थे। नहीं उसी वकालत लड़ रहा था केस, ठीक है ना। और उसी टाइम खबर आया कि आपका पत्नी जो है डेथ कर गई है, हिले तक की नहीं। तब ये जाकर उसका नाम लोह पुरुष पड़ा है। लोह पुरुष कहा जाता है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। चला ठीक है, बहुत बड़े वकील थे। और रजिस्टर का पढ़ाई जो है ना बाहर के थे, जो देश में नहीं किए थे, बाहर में किए। कहाँ पे किए थे पढ़ाई? देखो हरिता विश्वास इसको जो लोग पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है ना। और एकता का प्रतीक भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो बिस्मार्क ने किया करवाया था उसका, किसका? जर्मनी का। आज बिस्मार्क को बनाया कौन था? चांसलर। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। चांसलर में था। यस सर। हाँ चांसलर बनाया था, जर्मनी का चांसलर क्या बनाया था? वो तो विक्टर था ना, तो उसका था इटली का ना, जो कौन नहीं क्या था, परसा का जो था कौन था? विलियम थर्ड था। उसके बाद उसका भाई आया, फ्रेडरिक विलियम था, उसके बाद भाई विलियम आया, ठीक है। हाँ, और इसको चांसलर बनाया था, प्रधानमंत्री चांसलर बनाया था, जर्मनी का चांसलर बनाया था इसको। परसा चांसलर था कौन? ये बिस्मार्क। तो बिस्मार्क चांसलर था। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, हंगरी का। हंगरी यूनान का, यूनान के बारे में आते हैं, यूनान के बारे में आते हैं। और यूनान काफी समृद्धशाली था। और ऐसा कौन सा नेता था, कवि था, ठीक है, जो इंग्लैंड यूनान की सहायता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे? लॉर्ड बायरन। ये कहाँ का था? और ये किसके अधीन था? यूनान किसके अधीन था रे? यूनान किसके अधीन था? तुर्की के अधीन था। कल भी इतना एक तो अच्छा से तो 10 दिन से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कल समझ दिया, तो इतना तुम याद नहीं रहेगा, मर जाना ही बेहतर है। कैसे बात नहीं मानना, लेकिन गुस्सा कौन ही करना है ना, ठीक है। तुर्की के अधीन था ये, ठीक ना। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, हंगरी की राजधानी कौन थी? बुडापेस्ट कौन थी? बुडापेस्ट था, ठीक है। हंगरी ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आता था। उसके बाद पोलैंड हो गया, बोहेमिया हो गया, ओटोमन साम्राज्य के बारे में बताए थे। उसके बाद इसका परिणाम पढ़ाए थे। इसका परिणाम क्या निकला? पूरे विश्व में जो है ना क्रांतिकारी शुरू हो गया था, क्रांतिकारी। भारत का 1857 क्रांति भी इसी सबसे सीख लेकर के हुआ था, कहा जाता है। और भारत में राष्ट्रता की जागरण कब से हुआ? भारत में राष्ट्रता की भावना कब जगी? नहीं किया वीडियो में। भावना कब जगी? 1857 ईस्वी क्रांति के बाद, ठीक है। क्रांति के तहत ये आपके बुक में है लिखा हुआ, है ना, कल पढ़ाए थे। 1857 की ईस्वी की क्रांति के तहत जो है ना राष्ट्रता की भावना जगी, ठीक है। उसके बाद हमारे मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाई कर। टीपू सुल्तान, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान कौन था रे शासक? क्या सुल्तान था। ये किस क्रांति से प्रभावित थे रे? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति प्रभावित था। प्रभावित 1789 फ्रांसीसी क्रांति। यही टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता मांगा था, आइए हमारे देश और हमें आजाद कीजिए। वो तो मरिए गया था। वही नेपोलियन जो हीरो की तरह आता है, उसी नेपोलियन से उन्होंने साथ देने का वादा किया था, लेकिन उसको आने में लेट हो गया था। तब तक ये युद्ध हार चुके थे देश से, ठीक है ना।
1799 का युद्ध ये हार चुके। 1799 में वो आ रहे थे देने के लिए, ठीक है साहब। हाँ 1799 मतलब कुछ भी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, ठीक है ना। और ये हैकर एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, वृक्ष स्वतंत्रता का वृक्ष। और कहाँ लगवाया था वो वृक्ष? अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ वृक्ष लगवाए थे ये? कहाँ लगाए थे? स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाए थे? अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। ये क्या करता? और मैसूर को पहले कर्नाटक, अभी कर्नाटक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है एक कलम का स्थापना किए थे। कौन सा कलम? जैकोबिन कलम। जोकोबिन कलम। जोकोबिन कलम का इन्होंने निर्माण कराए थे। कलम कौन? हमारे टीपू सुल्तान। और ये मैसूर के शासक थे, ठीक ना। और इस तरह से पूरे वर्ल्ड पे फैला, अपने एक उपनिवेश अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किए, ठीक ना। क्या ये सब कुछ सही है? सही है हो गया क्या? ये चैप्टर खत्म।